नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। बहुत बहुत स्वागत है रंग तरंग के इस बहुत ही खास अंक में। खास इसलिए क्योंकि हमारी कोशिश होती है हफ्ते दर हफ्ते कि हम आपको भारत की कला संस्कृति के विभिन्न आयामों से सराबोर कर सकें, आपकी मुलाकात उन कला साधकों से करा सकें जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं हमारे देश की संस्कृति और इन कलाओं के संरक्षण में। तो आइए देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। कला अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। जब भी कोई कलाकार अपनी सोच को, अपने ख्यालों को, अपने अनुभवों को रंगों के माध्यम से कैनवस पर उतारता है तो उस कृति में हम उस कलाकार के व्यक्तित्व को ढूंढने का एक प्रयास कर सकते हैं। उस कैनवस के माध्यम से उस कलाकार को समझने का एक प्रयास कर सकते हैं। इसी कोशिश में इस वक्त हम आए हैं इस प्रदर्शनी में, कैनवस ऑफ होप। ये एक ऐसी प्रदर्शनी है जो एक कलाकार के कला के प्रति समर्पण को दर्शाती है। आर्टिस्ट निरंजन कोली आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन कैनवस के माध्यम से, कला के इन बेहद खूबसूरत कृतियों के माध्यम से हम उन्हें जानने का एक प्रयास कर सकते हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी की एक झलक और समझने की और जानने की कोशिश करते हैं आर्टिस्ट निरंजन को उनके अपनों के द्वारा। राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी आर्ट गैलरी में कैनवस ऑफ होप प्रदर्शनी में जुट रही है भीड़। ये प्रदर्शनी दिवंगत कलाकार निरंजन कौली की कृतियों को प्रदर्शित कर रही है। कैनवस ऑफ होप 10 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रसिद्ध कलाकार रीता गांगुली ने किया। इस मौके पर देश भर से कई गणमान्य लोग पहुंचे निरंजन कोली को श्रद्धांजलि देने। निरंजन कोली जी यकीनन एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। वो अगर पढ़ाई में इतना वक्त नहीं देते और सिर्फ पेंटिंग ही करते, जो कि हमारे देश में कोई माँ बाप नहीं इनकरेज करते। पहले तो कहते थे कि अरे टाइम बर्बाद कर रहा है, कुछ पेंटिंग कर रहा है, खेल रहा है। इन लोगों को नहीं पता कि खेलना और पेंटिंग करना आजकल इंटरनेशनली रिकग्नाइज है। निरंजन कोली का काम दिन पे दिन और तरक्की होने वाली है और लोग देखने वाले हैं और उम्मीद है कि बहुत ही उनको और तारीफ मिलेगी। निरंजन कौली का 2021 में दुखद निधन हो गया था, लेकिन इस प्रदर्शनी की कल्पना उन्होंने बहुत पहले ही कर ली थी। ये प्रदर्शनी इज़ अ ट्रिब्यूट मेरा लेट हस्बैंड निरंजन कोली का, जो यहाँ पे त्रिवेणी में वो स्टूडेंट, ही वाज अ स्टूडेंट हियर एंड 2017 से ही वाज बीइंग मेंटर्ड बाय श्री संजय रॉय, हु इज़ एन आर्टिस्ट हियर, सीनियर आर्टिस्ट हियर, और श्री रमेश्वर ब्रूटा जी। तो वी लॉस्ट हिम ड्यूरिंग कोविड, बट दिस पर्टिकुलर एग्जिबिशन, ये जो उनका ही, कोली जी का ही एक प्लान था। 2020 में उनको यहाँ पे डेट मिला इन त्रिवेणी, बट उसके बाद कोविड आया, पोस्टपोन हुआ। 21 में फिर दोबारा डेट मिला, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम। तो यही उन्हीं का सपना वी हैव ट्राइड टू फुलफिल, और 2 years too late, but nevertheless यहाँ पे काफ़ी आई थिंक रिस्पॉन्स अच्छे हुए हैं। आई मीन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड आर्ट वर्ल्ड, हिज कोलीग्स हियर एट द त्रिवेणी, सो दे आर अप्रिशिएटिंग द फैक्ट कि ये आपने पब्लिक लोगों के सामने लाया, अदरवाइज ये तो बंद ही होता। सो hopefully we'll be able to take this exhibition to other places. He started out in 2017. उसके पहले he used to paint, but त्रिवेणी में I think technique and finesse जो भी है उसका he acquired. उसके पहले we were in Guwahati, तो वहाँ पे भी he did that. काम के बीच में फाइन आर्ट्स का जो डिप्लोमा होता है, so he did that. और यहाँ पे आके आई मीन इट बिकेम अ पैशन, समथिंग जो हॉबी था। आई लाइक दिस पेंटिंग, दे आर द 2 daughters,
somebody said it has the feel of CCTV. Somebody just said it, so maybe it was something like a parental thing कि I'm watching over my girls, so it has that feeling. निरंजन ने त्रिवेणी कला संगम में इस कला प्रदर्शनी की कल्पना की थी, जहां उन्होंने 2017 से वरिष्ठ कलाकारों रामेश्वर ब्रूटा और संजय रॉय के मार्गदर्शन में अपने कलात्मक कौशल को निखारा। इनमें मैक्सिमम पेंटिंग्स को मैंने बनते हुए देखा है। वो एक दिन पहले कैनवस कुछ और होता है, फिर अगले दिन कुछ और होता है। तो मैं सोचता हूँ कि इस पूरे जो लोग सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, पर इस व्यस्तता के मध्य में इन्होंने अपना एक रास्ता बना रखा है, तो वही सारी यादें हैं। तो इनकी जो एक मेमोरी है हमारे साथ में, ये हमारे लिए एनर्जेटिक है कि हम भी अपना कला के प्रति इस तरीके से रहें। तो उनका पेंटिंग देख के ऐसा मतलब होता है कि वो बहुत ही नेचर के करीब थे और ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते थे, तो उनका पेंटिंग्स में सारे उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। और ये एक उनके प्रति ट्रिब्यूट भी है ये पेंटिंग एग्जीबिशन, कि उनकी फैमिली ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, उनके सारे दोस्त, उनके कोलीग्स, उनके वेल विशर्स सारे लोग आए हैं। अपने काम के साथ साथ निरंजन अपनी कला के प्रति समान रूप से भावुक थे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सक्रिय रूप से शामिल हुआ करते थे। लेकिन यहाँ तो आप देखिए जितनी भी क्वालिटी है वो बहुत कला की दृष्टि से जो रंगों का संयोजन है वो बहुत खूबसूरत है। इनका काम देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उनका जो डेडिकेशन था ये एक्चुअली काम के अंदर झलकता है। और उनका जो काम था ऑफिस का जो काम था दैट वाज वेरी टाइट शेड्यूल, लेकिन उसके बाद भी रात भर पेंटिंग करते थे। ये देख के मुझे समझ में आया कि आर्ट के प्रति कितना उनका ध्यान था और उसमें कितना उनका सोच को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश था। निरंजन के परिवार द्वारा आयोजित ये प्रदर्शनी उनकी कलात्मक विरासत को संजोने का एक प्रयास है। उनके चित्रों में आपको वो सच्चाई, यथार्थवाद साफ नजर आएगा। ये संग्रह उनके आशावाद को दर्शाता है, जिसमें देश, पर्यावरण, शहरी जीवन और पारस्परिक संबंधों को बड़ी सरलता से उन्होंने अपने कैनवस पर उकेर दिया है। एक आशावादी दुनिया का ये चित्रण यकीनन लोगों को एक नई उम्मीद दे रहा है। रंग तरंग, डीडी न्यूज। बहुत जरूरी है कि हमारी मौजूदा पीढ़ी भारत की कला संस्कृति को जाने, समझे और इसमें हमारी शास्त्रीय कलाएं भी शामिल हैं। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली में आयोजित ठुमरी महोत्सव में, जिसमें ठुमरी की इस शैली को दर्शकों तक पहुंचाने का एक प्रयास हुआ और देश भर के दिग्गज कलाकार इस उत्सव में शामिल हुए। दिल्ली के मंडी हाउस में आयोजित ये वार्षिक कार्यक्रम संगीत प्रेमियों और पारखी लोगों को समान रूप से लुभाने में सफल रहा। साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित इस उत्सव का उद्देश्य भारत की समृद्ध संगीत विरासत का जश्न मनाना था, विशेष रूप से ठुमरी की विविध शैली को पेश करना। प्रेम, भक्ति और असंख्य भावनाओं की कहानियां बुनने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाने वाली ठुमरी शास्त्रीय और लोक शैली के मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है।
महोत्सव की श्रृंखला में ठुमरी के क्षेत्र से स्थापित उस्तादों और उभरती प्रतिभाओं के प्रभावशाली कलाकारों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन दिवस पे मशहूर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका पद्मजा चक्रवर्ती, पद्मश्री सोमा घोष, प्रतिष्ठित जयपुर अतरौली घराने का प्रतिनिधित्व करने वाली विदुषी अश्विनी भिंडे देशपांडे की मधुर प्रस्तुतियों ने दर्शकों को सराबोर कर दिया। शास्त्रीय गायिका पद्मजा चक्रवर्ती ने प्रारंभिक शिक्षा पंडित दीनानाथ मिश्रा से हासिल की। उसके बाद उन्होंने सुमित्रा गुहा से संगीत की बारीकियां सीखी। पद्मजा चक्रवर्ती ने शास्त्रीय गायिका पद्मभूषण गिरिजा देवी से भी संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। अभी भी उनकी तालीम जारी है और वो कोलकाता के पंडित समरेश चौधरी से तालीम हासिल कर रही है। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक बेहद शानदार उत्सव है। इस ठुमरी महोत्सव के जरिए एक कोशिश है भारत की पारंपरिक कलाओं को संरक्षित करने की, उनका प्रचार प्रसार करने की। और इस कोशिश को सफल किया बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने इस ठुमरी महोत्सव में हिस्सा लेकर। रंग तरंग, डीडी न्यूज। प्रसिद्ध साहित्यकार धर्मवीर भारती द्वारा रचित काव्य नाटक अंधा युग, जो कि अब एक क्लासिक का दर्जा पा चुका है। पिछले 6 दशकों में इसकी ना जाने कितनी सैकड़ों प्रस्तुतियां हो चुकी हैं, लेकिन आज भी हर रंगकर्मी इसे एक चुनौती के रूप में लेता है। तुलना करना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर निर्देशक की अपनी एक अलग शैली होती है, एक अलग दृष्टिकोण होता है। तो आइए देखते हैं इस बार इसका मंचन किस तरह से हुआ। आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली में, जहां पर अंधा युग का एक बार फिर मंचन किया गया और एक बार फिर दर्शकों ने इसका जमकर लुत्फ उठाया। दिल्ली के नाटक प्रेमियों को अंधा युग एक बार फिर से देखने का मौका मिला। धर्मवीर भारती रचित नाटक अंधा युग का निर्देशन विजय कपूर ने किया। इस नाटक में दर्शकों को युद्ध विनाश का दंश देखने को मिला तो करुणा, मानवता की सीख भी मिली। नाटक ने अहिंसा और नैतिकता मूल्यों का पाठ भी पढ़ाया। नाटक महाभारत युद्ध के आखिरी दिन पर केंद्रित रहा। इसमें युद्ध की निरर्थकता के साथ साथ प्रतिहिंसा को भी प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। नाटक में अश्वत्थामा इसी प्रतिहिंसा में अपने क्रूरतम रूप में आता है तो गांधारी कृष्ण को मृत्यु का अभिशाप तक दे देती है।
न्याय अन्याय, आस्था अनास्था, सत्ता और लोभ का अंधापन ही अंधा युग है। नाटक के जरिए ये दिखाने की सफल कोशिश हुई। भटक गया हूं मैं। नाटक की रचना के 7 दशक के बाद भी लगातार कहीं न कहीं इसका मंचन होता रहता है। हर निर्देशक की अपनी अपनी शैली और सफलता होती है। इस बार भी दर्शकों को ये नाटक मानने में सफल रहा। कलाकारों का अभिनय, मंच संचालन सभी दर्शकों को खूब भाया। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की, जय हो दुर्योधन की, आज भी कहता हूँ। मृत्यु लगा हूँ, पर जाकर कहूँगा मैं, नहीं है पराजय ये दुर्योधन की। इसको तुम मानो नए सत्य की भेविला। तो साल 2023 तो खत्म हो रहा है और इसीलिए इस वक्त हर ओर ढेरों आयोजन किए जा रहे हैं। कला संस्कृति से जुड़े लोग इस वक्त जुटे हैं हमारी कला संस्कृति के प्रचार में। हम देख रहे हैं देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। तो आइए देखते हैं कला और सांस्कृतिक जगत में और क्या खास आयोजन रहे बीते हफ्ते। संगीत कला मानवीय भावों की हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति है। ये हमारी अमूल्य धरोहर है जो हमें विरासत के रूप में प्राप्त हुई है। भारत आदिकाल से ही अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं के कारण पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है और संगीत की समृद्ध विरासत को आज भी युवा कलाकार आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन नए अंदाज में। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक शानदार संगीतमय कार्यक्रम रंग धनके का आयोजन किया गया। जहां संगीत की विरासत के सारे रंग नजर आए और एक एक रंग से युवा कलाकारों ने दर्शकों को रूबरू कराया। सोफियाना मेरा इश्क सोफियाना मेरा इश्क सोफियाना तेरे वास्ते मेरा इश्क सोफियाना मेरा इश्क सोफियाना मेरा इश्क सोफियाना। लोकगीत है वो एक जो अपनी संस्कृति जो होती है इंडिया की, वो लोकगीत सिखाता है उस चीज़ को। तो मैंने बचपन से जो सीखा है, मैंने लोकगीत भी मैंने सीखा है, वो भी मैं साथ में लेके चलता हूँ। और जो अभी आजकल जो चल रहा है उसको भी मैं साथ में लेके चलता हूँ। बदलाव समय का नियम है। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता है। संगीत ने भी अपने आप को बदला। इसमें नए नए आविष्कार किए और हर आविष्कार को संगीत प्रेमियों ने बेहद पसंद किया। सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है। गीत संगीत हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का एक हिस्सा है। वक्त के साथ साथ संगीत ने अपने आप को बहुत बदला है। आज देखा जाए तो फ्यूजन का दौर है, लेकिन अगर संगीत में कोई चीज नहीं बदली है तो वो है प्रेम की भावना। कुछ युवा कलाकारों ने फ्यूजन में भी संगीत प्रस्तुत कर अपनी एक अलग पहचान बनाई। हिंदी अकादमी न केवल हिंदी साहित्य बल्कि कला संस्कृति और ख़ास तौर से जो दिल्ली शहर के आसपास की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ख़त्म होती चली जा रही है, उसको सजाने का, संवारने का और इसके उद्वर्धन का काम करने की कोशिश कर रही है। जिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है उन लोगों को भी हम अपना मंच प्रदान करें, जिससे कि उनको अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिले और साथ में जो एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं या कलाकार हैं उनको भी साथ साथ मौका देते हैं। संगीत के रंग चाहे कितने ही आधुनिक क्यों ना हो जाएं,
संगीत कितना ही बदल जाए, लेकिन इसकी जो चीज कभी नहीं बदल सकती वो है इसकी मधुरता। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक हम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आज के इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में कला के किसी ना किसी एक रूप से आप खुद को ज़रूर जोड़े रखें और साथ ही जुड़े रहिए रंग तरंग से भी। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।